जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, सरपत का भला करो गुरुजी, जगत का कल्याण करो गुरुजी। आप ही पालन करता हैं और आप ही महाराज हैं, आप ही राजाओं के राजा हैं। आप साक्षात महाभोलेनाथ महाशिव हैं। जय गुरुजी। गुरुजी, मेरी अरदास है आपके दर से कोई भी संगत कभी खाली हाथ न जाए। सबका कल्याण करो गुरुजी। जो आपसे जो मांगे, आप तो सब जानते हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, सबकी झोली भरना गुरुजी। यही मेरी जुगनू प्रसाद की अरदास है। जय गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। आपको इसमें कई सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपके मन में तरह तरह के दुख के, संकट के, व्यापार के, बिजनेस के जाप के चलते रहते हैं। जय गुरुजी, आपका कल्याण होगा। गुरुजी कहते हैं कि जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं सारी संगत को कर्म करो, बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी सब देख रहे हैं, सब सही करेंगे। जय गुरुजी। हे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरे आराध्य देव, जो मिला है वो भी अच्छा है और जो नहीं मिला है गुरुजी वह भी अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि देने वाले गुरुजी आपको सब पता है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। हे गुरुजी, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं, किस तरह शुक्राना करूं आपका, किस तरह आपको रिझाऊं। हम जब भी मुश्किल में होते हैं गुरुजी, तो गुरुजी आप किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आ ही जाते हैं। हे गुरुजी, मेरा हाथ सदा थामे रहना, अपने चरण की शरण में सारी संगत को रखना और सबको सदा खुश रखना गुरुजी। हर पल सत्संग, सेवा, सिमरन, सेवादारी, अमृत वेला ही देना सारी संगत को। यही गुरुजी जुगनू प्रसाद की अरदास है। जय गुरुजी। संगत जी, चलिए आगे गुरुजी का डिवाइन सत्संग सुनते हैं। संगत जी, आगे ध्यान से सुनिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, भगवान गुरु कैसे परीक्षा लेते हैं। जय गुरुजी। एक विख्यात ऋषि कुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजा के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी रिसीवर महाराज जी तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी, आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं, ऐसा रिसीवर जी ने कहा। आदेश सुनते ही सारे शिष्यों ने ऐसा ही किया। रिसीवर महाराज बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? संगत जी, सारे शिष्य बोले, हाँ हम तैयार हैं। सारे शिष्य एक स्वर में बोले और आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए। संगत जी, शिष्यों की दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उस सुरंग में जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सारे शिष्य यह सब देखकर आश्चर्यचकित और भयभीत हुए कि यह कैसी परीक्षा है भगवान की। जय गुरु जी। संगत जी, सभी शिष्य असमंजस में पड़ गए। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। सब शिष्यों के मन में अलग अलग विचार आने लगे। खैर, सभी ने जैसे तैसे दौड़ खत्म की और रिसीवर के सामने सभी शिष्य एकत्रित हुए। रिसीवर ने कहा, पुत्रों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली
और कुछ ने तो बहुत अधिक समय लिया। शिष्यों, बताओ ऐसा क्यों हुआ? रिसीवर भगवान ने यह प्रश्न किया। यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई गुरुजी। कोई एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था गुरुजी, तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था गुरुजी, और कुछ तो ऐसे भी थे गुरुजी जो पैरों में चुभ रहे, पत्थरों को उठा उठाकर अपनी जेब में भी रख ले रहे थे, ताकि बाद में आने वाले शिष्यों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की है गुरुजी। संगत जी, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आए, ऐसा रिसीवर ने कहा, और मुझे वो पत्थर दिखाएं। गुरुजी ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या, जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, दरअसल संगत जी वह बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए शिष्य और रिसीवर की तरफ देखने लगे। कहने लगे, गुरुजी, ये कैसा आश्चर्य है आपका, और कैसा चमत्कार है। यह तो पत्थर देखने में लगता था, लेकिन यह तो कुछ और ही निकला। गुरुवर बोले, मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरो को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। गुरुजी बोले, दरअसल इन्हें मैंने ही सुरंग में डाला था, और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है। जो आज की समस्या है वह यही समस्या है। हर एक प्राणी, हर एक इंसान कुछ न कुछ पाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भटक रही है। कुछ परेशान हैं, कुछ सुख भोग रहे हैं, कुछ बहुत दुख में हैं, पर अंत में सबसे समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता है। अर्थात यदि आपके पास गुरुवर ने, भगवान ने, ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, सब कुछ दिया है, तो आप निसंकोच दूसरों की सेवा जरूर करें। सत्संग, सेवा, सिमरन में भी भाग लें। यही आपका कल्याण होगा यहीं से। जय गुरु जी। संगत जी, आगे गुरु जी समझाते हैं अपने शिष्यों को। अतः यहाँ से जाते जाते इस बात को शिष्यों हमेशा गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें, उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी न भूलें। अंततः वही आपकी सबसे बड़ी अनमोल पूंजी होगी। जय गुरु जी। अर्थात संगत जी, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग कैसे मिलती है। इस कहानी के माध्यम से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सही मार्ग पे चलना है। गुरु और भगवान कभी भी परीक्षा हमारी ले सकता है, इसलिए इस बात का सदैव ख्याल रहे कि आप हमेशा परीक्षा के दौड़ में हैं। इसलिए भागम भाग जिंदगी में किसी का अपमान न करें, किसी का अहित न करें, निंदा चुगली न करें, इन सब चीज़ों से बचें। भगवान, गुरु आपको सब देख रहे हैं। आपका कब कल्याण करना है, कैसे करना है, वह सब भगवान पे छोड़ दीजिए। ईश्वर सब देख रहा है। उचित समय आने पर आपका कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी। संगत जी, क्या करें क्या न करें? सेवा। अगर सेवा करते वक्त मन में रोब वाली भावना हो तो वो सेवा नहीं है। अगर सेवा करते वक्त मन में नम्रता न पनपे तो वो सेवा नहीं है। अगर सेवा करने का कारण गुरु का सेवा प्रसाद ही हो तो वो भी सेवा नहीं है। अगर सेवा को मजबूरी भावना से निभाया तो संगत जी वो भी सेवा नहीं है। सेवा तो जरिया है कर्म काटने का, मन को विनम्र बनाने का। सेवा तो वो है जो तन को तुरंत चुस्त रखने का, मन में स्थिरता का माहौल पैदा करने का सेवा है। सेवा खुशी है, सेवा विश्राम है, सेवा संगत जी प्यार है। बड़े भाग्यशाली हैं वो जिन्हें सेवा का मौका मिलता है। इसलिए क्योंकि सेवा उसी को मिलती है जिन पर सद्गुरु की रहमत होती है, जिसके अंदर इंसानियत का जज्बा होता है। इसलिए सेवा करने वालों की हमेशा कद्र करें।
शुक्राना गुरुजी, सत्संग करवाने का शुक्राना गुरुजी। आज मेरा बर्थडे है, मैंने पहली बार सत्संग दिया अपने बर्थडे पर और आई हुई संगत का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे मिली, बट गुरुजी ने भी आज अपनी ब्लेसिंग मेरे पास भेजी है। कैसे मैं बताती हूँ आपको। मैंने सिर्फ सब्जी में आलू और धनिया और साथ में टमाटर मंगाए थे, बस इसके अलावा चौथी चीज कोई नहीं थी। बट उसके अंदर जब मैं आलू काटने लगी तो एक गाजर बहुत बड़ी सी मिली और मुझे इतनी खुशी हुई कि गाजर एक पीस घर पर कैसे आई। गुरुजी ने भेजा वो, लेकिन वो सबके लिए मैंने ब्लेसिंग रखी, उसको मैंने खीर प्रसाद बनाया, उस पर मैंने डाल दी। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई ना गुरुजी की मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी अपनी खुशी को कि किस तरीके से गाजर का घर में आना और आपने ब्लेस करना सबको। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।